गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है टॉपिक लेते हैं वो ये है ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपके कुछ फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन किए हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किसी भी एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, 0 से लेस एंगल्स के ऊपर भी और 90 से ग्रेटर एंगल्स के ऊपर भी। और जो टेबल्स होती है एंगल्स की, उनके जो मल्टीपल एंगल होते हैं उनकी वैल्यूज हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम पहला फंक्शन लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो इसमें सबसे पहले आपने टेबल बनानी है। तो टेबल कैसे बनाएंगे ये देखिए। This is x and this is fx sin x। देखिए हम जो है एक वैल्यू ले लेते हैं बीच में 0। रेडियंस में हम एंगल लेंगे, रेडियंस के अंदर, और 0 के बाद हम π/4 ले लेते हैं, यहां -π/4, π/2 -π/2। फिर इसमें आप ऐड करेंगे π/4 ऐड कर देंगे, 90 में 135 डिग्री बनेगा। 135 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं 3π/4, 3π/4। और इसके बाद जो है 4π/4 को हम लिखते हैं पाई, फिर 5π/4। सारे पाई के मल्टीपल है। देखिए ये 0 था, π/4 पे 2π/4 है, ये कट जाएगा, π/2 आ जाएगा, 3π/4, फिर 4π/4, फिर 5π/4, और फिर आगे हम लिखेंगे 6π/4, 6π/4 को लिखेंगे 3π/2। ऐसे चलते रहेंगे। और इस साइड के अंदर भी हम आगे लिखेंगे इसके अंदर कि -3π/2, π/4, सॉरी π/2 नहीं, π/4। और फिर यहां पे एक और आगे 4π/4 तो -π आ जाएगा, -π नहीं, देखो -π/4 -π/2, फिर आ जाएगा हमारे पास इसके अंदर बीच में एंगल आएगा, ये -3π/4 यहां आएगा, तो -π यहां आएगा, फिर π/4 और करेंगे इसके अंदर, तो ये आएगा फिर जो है -5π/4 और -3π/2। और भी आगे चलते रहेंगे। इसको आप जो है 2π तक ले जा सकते हैं ऐसे, और इसको आप जो है आगे करके 2π तक ले जा सकते हैं। आगे चलता रहेगा। हम π/4 के हिसाब से टेबल बना रहे हैं, π/4 के गैप्स में टेबल बना रहे हैं, तो ऐसे हम x की वैल्यू ले सकते हैं। अब हम वैल्यू निकालते हैं, जैसे sin 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, sin 0 0 होता है, और sin π/4 होता है 1/√2। 1/√2 कैसे लिख सकते हैं आप, √2/2 रेशनलाइज करके 1.414/2, ये 0.7 के करीब आएगा, 0.7। और sin 91 होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी साइन पॉजिटिव होता है, 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7, और पाई पे 0 जाता है। और इसके बाद फिर 5π/4, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में फिर नेगेटिव आएगा तो 0.7, और 3π/4 नीचे की तरफ है तो -1। तो ऐसे चलता रहेगा। ये मैंने आपको बता रखे हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ साइन +1 का होता है, नीचे की तरफ -1 होता है। अब यहां पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, -θ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, -4th में साइन नेगेटिव होता है तो -0.7 आ जाएगा। अब आगे -π/2
माइनस पाई पे नीचे की तरफ एंगल बनेगा, तो नीचे की तरफ क्या होता है, साइन की वैल्यू -1 होती है। फिर -3π/4, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। थर्ड में -0.7 और -पाई पे वैल्यू 0 होती है साइन की, -पाई एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा और एक्स एक्सिस के ऊपर साइन 0 होता है। और ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, यहां पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0.7 और ये ऊपर की तरफ बनेगा यहां पर असर। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। ये जो टेबल्स आपको क्या है कि इसको आप 2π तक ले, 0 स्टार्ट करिए, 2π तक ले जाइए, इसको 0 -2π तक ले जाइए, इसको और भी आगे जो है आप ले सकते हैं 1-2 वैल्यू और 2π तक और -2π तक। और ये नीचे वाली जो वैल्यू लिखी है मैंने, ये टेबल के अकॉर्डिंग और जो फॉर्मूले बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। अब मैं ये लेता हूं एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश और वाई डैश, वाई डैश। ये वैल्यू लेंगे आप तो 1 सेंटीमीटर को π/4 माने, 0 तो यहां हो जाएगा, π/4, π/2, π/2 के बाद 3π/4, फिर पाई, फिर 5π/4, फिर 3π/2। अब हमारे पास आगे आ जाएगा 7π/4 और उसके आगे आ जाएगा 8π/4 2π। यदि आप इसको 2 वैल्यू लिखोगे आगे तो 7π/4 और 2π आ जाएगी। 7π/4 जो है उस पर वैल्यू आप निकाल लेंगे और 2π। अब इसमें यहां पे में लेते हैं हम -π/4, -π/2, -3π/4 और -π, -5π/4, -3π/2, इससे आगे आगे -7π/4 -2π। ये वैल्यू आपने ले ली। ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू π/4 मान लिया आपने एक्स एक्सिस के अलाउ, क्योंकि ये सारे रियल नंबर है। जो पाई में एंगल लिखा होता है वो रेडियंस में है और रेडियन आपको पता है कि रियल नंबर्स रेडियन एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब आप क्या है, ये पॉइंट्स लगाइए आप, यहां वैल्यू +1 और यहां वैल्यू -1। अब आप देख सकते हैं, पहले यहां से ये पॉइंट लगाना, x0 y0 ये पॉइंट है, x0 y0 ये पॉइंट है, x π/4 0.7 जो है तीसरा, लगभग आप ये मान के चलो कि 0.7 जो है वो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर होगा। 0.5 तो ये बीच में हुआ, यहाँ पे 6 7 यहां से आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये वाला π/4 0.7, x π/4 y 0.7। अब π/2 पे 1, π/2 पे 1 ये पॉइंट आएगा। फिर 3π/4 पे 0.7, 3.7 ये आएगा और पाई पे 0 ये आएगा। और फिर 5π/4 पे -0.7, तो माइनस देखो 0.5 तो बीच में होगा बिल्कुल इसके, -0.5, 0.7 मान लो चलो ऐसी होगा 6 हाँ 7 यहां से डालो आप, इसके सामने ये पॉइंट लगेगा। और इसके आगे आता है 3π/4 पे -1, 3π/4 पे -1 ये आ गया। और 7π/4 पे आगे नेगेटिव आ जाएगा, 0.7 यहां आ जाएगा और 2π पे 0 आ जाएगा। ये इसकी जो है 7π/4 पे -0.7 आएगा और 2π पे 0 आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे 2π पे 0 होता है भाई। अब इस साइड से करो आप,
माइनस पाई बाई 4 को माइनस 0.7 ये आ जाएगा, और माइनस पाई बाई 2 पे -1 ये आ जाएगा, और -3 पाई बाई 4 को -0.7 ये आ जाएगा, और माइनस पाई पे 0 पॉइंट आ जाएगा ये वाला। अब आगे माइनस पाई बाई 4 पे 0.7 इनके बिल्कुल सीध में आएगा, और -3 पाई बाई 2 के ऊपर 1 ये आएगा, और इसके बाद जो है, इसके बाद ये आ जाए 0.7 और इसके बाद 0। तो ऐसे सिस्टम बनेगा। मान लो मैं यहां स्टार्ट करूं, आगे भी जाएगा वैसे, लेकिन मैं यहां स्टार्ट करता हूं तो ऐसे चला जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर इनको मिलाएंगे, ऐसे आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं, देखो यहां से देखो आप -पाई से पाई तक एक्स की वैल्यू -पाई से पाई तक लेते हैं, ये वैल्यू नीचे की तरफ आएंगे नेगेटिव, फिर ये ऊपर की तरफ आएंगे यहां। तो यहां पे -पाई से पाई इसका ग्राफ डिफरेंट है, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये वहां ऊपर गया, फिर ये सेम नीचे आएगा, ऐसे फिर ऊपर जाएगा, सेम नीचे आएगा। तो इसको ये आगे चलेगा, ये ऐसे नहीं कि यहां बंद हो जाएगा, ये आगे चलेगा ऐसे, और यहां भी ये आगे चलेगा ऐसे। तो इस तरह का जो है लेयर्स बनेगी, जो आप देख सकते हैं कि ये नीचे जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे आप जो है दोनों साइड में इनफाइनाइटली जो है ये बढ़ता रहेगा। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि जो वैल्यूज हैं साइन की, वो जो है यहां से लेके 2 पाई के ऊपर जो है -पाई से पाई, देखिए इसको हम लिखते हैं -पाई से पाई, लिखता हूं मैं -पाई से पाई। तो इसकी जो विड्थ है, लेंथ है इंटरवल की, वो 2 पाई होगी, 2 पाई लेंथ, यदि हम लेंथ की बात करें 2 पाई है। तो साइन जो है वो 2 पाई पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो -पाई से पाई का मीनिंग क्या है, लेंथ इज 2 पाई। तो आप यहां ध्यान से देखिए, साइन 2 पाई प्लस एक्स करेंगे आप, 2 पाई प्लस एक्स, तो साइन एक्स आएगा। 2 पाई के बाद उसकी वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है, एंगल डिफरेंट होते रहेंगे, वैल्यू वाई की सेम आती रहेगी। एंगल तो देखो आगे जाएंगे तो एंगल बढ़ते रहेंगे, एक्स की वैल्यू तो डिफरेंट होती रहेगी, लेकिन जो है वैल्यू जो है वाई की वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे हम जो करते हैं, इसको हम पीरियड बोलते हैं। साइन एक्स का जो पीरियड जो है वो 2 पाई है। ऐसे हम कोस का ग्राफ बनाएंगे सेम। अब मैं एक ग्राफ और डिस्कस करता हूं, आपको टेंजेंट का ले लेता हूं, सपोज करता हूं टेंजेंट का ग्राफ है। तो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट एक्स में यदि यही टेबल्स को हम कंटिन्यू करते हैं जो आपके सामने लिखी हुई है, ये हमारे पास x है, ये एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स है। ये मान लो ये मेरे पास टेबल है, तो मैं एक जगह स्टार्ट कर लेता हूं। जैसे मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया लेना, तो मैंने ये वैल्यू ले ली 0, और फिर वही सेम टेबल बना लेना, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, फिर आया 3 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4। इस साइड में हम पाई बाई 4 प्लस कर रहे हैं, इस साइड में पाई बाई 4 माइनस कर रहे हैं। यहां पे फिर पाई, यहां माइनस पाई, फिर आप जो है ये 5 पाई बाई 4 और यहां -5 पाई बाई 4।
और यहां फिर उसके बाद 3 जो है 6 पाई बाई 4 आएगा, तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, और यहां पे फिर -3 पाई बाई 2 आ जाएगा। ऐसे करते रहेंगे आप, जीरो लेके बीच में जीरो, हर बार इस साइड में राइट साइड में प्लस पाई बाई 4 ऐड करते हैं और इस साइड में माइनस पाई बाई 4 माइनस करते रहे, पाई बाई 4 माइनस करते रहे। तो ये एंगल 0 से लेकर 2 पाई तक ले जाना है आपने, 2 पाई तक, उस साइड देखो 2 पाई है, और ये एंगल नेगेटिव तरफ -2 पाई तक ले जाना है। तो इसका मीनिंग क्या है, यहां तक पूरी कंप्लीट हमारे एक बार जो है समझने योग्य टेबल हो जाएगी। तो 2 पाई तक -2 पाई तक ले जाएंगे। अब वैल्यू देखो, टेंजेंट 0 0 होता है। आपको ये बताया था मैंने कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी एंगल हो, एक्स एक्सिस के ऊपर, उस पे टेंजेंट की वैल्यू 0 होती है और साइन की वैल्यू भी 0 होती है। अब यदि हम बात करें, एक्स को मैं 0 पुट करता हूं तो 0 आ जाएगा। पाई बाई 4 1 होता है टेंजेंट में, माइनस पाई बाई 4, माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, और फोर्थ में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो -1 आएगा। पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी, और माइनस पाई बाई 2 पे तो माइनस इन्फिनिटी, क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। और इसमें ये ऐसे निकालना पड़ेगा, ये टेंजेंट जो है माइनस पाई बाई 4 लिख के, और टेंजेंट माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, फोर्थ में नेगेटिव होता है टेंजेंट, और टी रेशो 0 पे चेंज नहीं होगी, इसको 0 डिग्री माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे तो टेंजेंट पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले नेगेटिव को पॉजिटिव एंगल बनाएंगे। टेंजेंट पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी, बाहर माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। 3 पाई बाई 4, ये 3 पाई बाई 4 एंगल बनेगा कहां पे, देखना आपने। 3 पाई बाई 4 बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है नेगेटिव, तो -1 वैल्यू आएगी। देखो जो 45 डिग्री की वैल्यू आएगी ना, वही सेम इस पे वैल्यू आएगी। आप निकाल के देख सकते हैं। आप जो है जैसे ये है टेंजेंट 3 पाई बाई 4 वैल्यू है, देखो आप इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, टेंजेंट इसको लिख देंगे आप पाई प्लस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4। आप पाई में से पाई बाई 4 माइनस करेंगे एलसीएम लेके, तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा, 3 पाई बाई 4 आएगा। और अब पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड टेंजेंट नेगेटिव होता है, और पाई पे 3 चेंज नहीं होती, तो पाई बाई 4। पाई क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल बढ़ता है, तो लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूले बताए आपको कि फर्स्ट एंगल यदि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो टी रेशो चेंज नहीं होती, तो -1 आ जाएगा। तो ये आपने देखना है क्वाड्रेंट के हिसाब से, पाई एक्स एक्सिस से बढ़ता है, एक्स एक्सिस के ऊपर टेंजेंट 0 होता है, और 5 पाई बाई 4 फोर्थ में बढ़ेगा, फोर्थ में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, और 3 पाई बाई नीचे की तरफ बढ़ेगा, नीचे की तरफ टेंजेंट की वैल्यू -इन्फिनिटी होती है, -इन्फिनिटी। अब ये आपने ऐसे चलना पड़ेगा। यहां पे अब देखो -पाई बाई 2 एंगल ये बनेगा। फिर अगला एंगल जो ये बनेगा, ये नेगेटिव एंगल इस साइड से आ रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहां थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू 1 बनेगी, और पाई माइनस पाई पर 0 बनेगी। ये याद करने की चीजें हैं कि -पाई एंगल यहां बनेगा। यदि मैं 0 डिग्री से क्लॉकवाइज ऐसे चलूंगा तो यहां -पाई एंगल ये बनेगा। -पाई एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल बनता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपको पता है टेंजेंट 0 होता है, तो डायरेक्ट 0 आ गया, और -पाई बाई 4 बनेगा सेकंड में, या सेकंड टेंजेंट नेगेटिव होता है तो -1 बनेगा। तो ऐसे इस टेबल्स को आप 0 से लेके 2 पाई तक, पाई बाई 4 का गैप करके, और 2 पाई तक ले जाएंगे हम, राइट साइड के अंदर भी और लेफ्ट साइड के अंदर भी। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और ये ओरिजिन, तो मान लो वैल्यू पुट करते हैं 0, इसके ऊपर 0 होगा ही, ये पाई बाई 4 है और ये पाई बाई 2 है। उसके बाद 3 पाई बाई 4 है, और इसके बाद फिर पाई है, फिर 5 पाई बाई 4 है, फिर 3 पाई बाई 2, चलते रहेंगे। यहां पे -पाई बाई 4 है, फिर -पाई बाई 2 है, -3 पाई बाई 2 है, और -3 पाई बाई 2 के बाद है -पाई, और -5 पाई बाई
4 और इसके बाद -3π/2 आगे चलता रहेगा, ऐसे बढ़ेगा। अब देखो जिसके ऊपर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बनता है ना, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बनता है जिसके ऊपर, वहां पे आप एक बार दानेदार जो है व्हाइट एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन खींच देंगे, डॉटेड लाइन जिसके ऊपर ये इन्फिनिटी बनता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि टेंजेंट जिसके ऊपर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी उन वैल्यूज के ऊपर अब π/2 बनता है, -π/2 पे बनता है, तो -π/2 पे भी आप ये डॉटेड डॉट खींच देंगे। ये इसके बाद बनता है उस साइड में 3π/2 पे, 3π/2 यहां पे बनेगा। ये व्हाइट एक्सिस के पैरेलल खींचनी आपने, डॉटेड लाइन जो है व्हाइट एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए पॉइंट लगाता हूं, पहले मैं लगाता हूं इसमें के बीच में -π/2 और π/2 के बीच में क्या ग्राफ बनता है। देखो सबसे पहले 0 0 0 0 ये पॉइंट है, फिर π/4 1, π/4 ये मान लो 1 है और ये -1 है, तो आपने π/4 को 1 ले लिया तो 1 ये पॉइंट आएगा, और इसके बाद π/2 पे इन्फिनिटी, π/2 पे इन्फिनिटी, तो ये बिल्कुल जो है इसके इन्फिनिटी का मतलब ये है कि बहुत दूर तक इसे करीब है, क्योंकि इन्फिनिटी को नंबर तो होता नहीं रियल नंबर, तो ये इसके बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इसके बिल्कुल नजदीक ले आएंगे पॉइंट्स यहां पे। और इस साइड में लगाओगे आप -π/4 को -1 और -π/2 को -इन्फिनिटी, नीचे की तरफ -इन्फिनिटी होता है, तो ये इस तरह ग्राफ बनेगा। इस तरह ग्राफ बनेगा, तो इस लाइन को टच नहीं करना, जहां तक वाई एक्सिस की एरो लगी हुई है उसके सामने तक पॉइंट ले लेना, ये सामने तक, ताकि आपको ये लगे कि ये -इन्फिनिटी तक जाता है आगे, और ये आगे भी जाएगा, ये आगे चलेगा ऐसे, लेकिन -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, ये तो नॉट डिफाइंड का सिंबल है, जहां तक नहीं पहुंच सकते। ये ग्राफ बनेगा, ऐसे इस कर्व में ग्राफ बनेगा, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। देखो आप इसको मान लो आप यहां से लोगे, ऐसे पट्टियां बनेगी, और ये पट्टी यहां बन के 1 के आगे 0 पे 0 हो जाएगा, ये बनेगा। ऐसे ये पट्टी सेम यहां बनेगी, पॉइंट लगाओगे तो आप यहां से हो जाएगा ये, और यहां से शुरू हो गए और ऐसे चला गया। ऐसे ये टेंजेंट का ग्राफ बनेगा जो आप देख सकते हैं। तो इसमें एक तो चीज आपने करनी है कि बाकी हमारे पास 4 जो फंक्शन बच जाते हैं, चारों का आप इसी प्रकार से ग्राफ बनाओगे, टेबल सब में सेम होगी। टेबल 6 के 6 में आप सेम रखिए कि आप बीच में 0 लीजिए, और उसके बाद राइट साइड में π/4 ऐड करते जाइए, उस साइड में -π/4 ऐड करते जाइए। जो एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर एंगल बनेंगे उस पर मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूले में बता रखी है, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। और जो π/4 वाला है वो आप जो है निकाल सकते हैं कि बाकी π/4 के मल्टीपल है जो क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से आप वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू लिख के और ये ग्राफ बना सकते हैं। आप क्लियर देख सकते हैं कि अब जो टेंजेंट का ग्राफ है, यदि आप ध्यान से देखें, -π/2 to π/2, इस तरह आप कोई भी इंटरवल ले लें, -3π/2 to -π/2 ले सकते हैं, -3π/2 to -π/2, और यहां ये लेना चाहिए तो π/2 to 3π/2। तो इनमें जो है पाई का गैप है, यदि हम इनकी लेंथ देखें, इंटरवल की लेंथ पाई का, जिस तरह यहां 2π का गैप था, 2π का, यहां पाई का है, तो आपके पास जो 4 फंक्शन होंगे कौन कौन से, जैसे sin x, cos x, secant x और cosecant x, इन चारों के अंदर जो इंटरवल्स का गैप होगा 2π होगा, 2π तक जो है सेम, यदि दो जो इंटरवल बढ़ेगा उसकी लेंथ निकालोगे
तो 2 पाई तक जो है वो ग्राफ सेम बन के एक फिर बाकी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन टेंजेंट में और कॉट में, टेंजेंट एक्स में और कॉट एक्स में यदि आप देखोगे तो वहां पे गैप हमारे पास पाई का हो। तो इसका मीनिंग क्या है कि टेंजेंट का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, पाई के बाद वो चेंज हो जाता है पाई। तो यदि आप टेंजेंट को ऐसे लिखोगे आप कि टेंजेंट जो है टेंजेंट पाई प्लस एक्स, तो वो टेंजेंट एक्स आ जाएगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसलिए पीरियड इसलिए बोलते हैं इसको हम कि हम उसके एंगल में पाई ऐड कर दें, देयर इज नो चेंज, चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? आप देखो -π/2 टू π/2 जो ग्राफ बनता है, तो इसकी जो लेंथ है -π/2 टू π/2 लेंथ है, ये पाई के इक्वल है, पाई ये पाई के इक्वल है। तो पाई के बाद यदि इसकी लेंथ आगे नेक्स्ट पाई करें सेम ग्राफ आएगा। तो वाई के एंगल तो डिफरेंट हो जाएंगे लेकिन वाई की वैल्यू सेम आएगी और सेम ग्राफ बनेगा। तो यहां पे आपने थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि ये चार जो फंक्शन बनेंगे आपके चारों फंक्शंस, ये इनमें जो है जो हमारा ग्राफ रिपीट होगा वो 2 पाई के बाद चेंज हो जाएगा। यदि ऐसा इंटरवल आएंगे कि जिसकी लेंथ 2 पाई होगी और 2 पाई के बाद जो है वही सेम पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा इन चारों में। और यहां टेंजेंट और कोट में पाई के बाद एडजस्टमेंट हो जाएगी हमारी। ये कोशिश करना आप इसमें कि आप करें, और आपकी बुक्स में जो है सबका ग्राफ बनाया हुआ है। और ये मैंने आपको तरीका बताया, डॉटेड लाइन क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल ये डॉटेड लाइन कैसे खींचनी है कि जहां पे फंक्शन इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो, और ये लाइन के ग्राफ टच नहीं करना चाहिए, ये जो डॉटेड लाइन के टच नहीं, इसके बिल्कुल करीब जाएगा, नजदीक जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है यहां तक हम पहुंच नहीं सकते, नॉट डिफाइंड है इन्फिनिटी। तो इस तरह के ग्राफ बनेंगे और कोशिश करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफ 10+2 के लिए, आगे के लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो इसलिए प्रत्येक बच्चे ने 6 के 6 ग्राफ बनाने हैं और इससे आपको डोमेन रेंज का भी आइडिया आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।